जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारी बुद्धू सी जाओली की अपने में ही अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर हंटर को न जाने कहाँ भेज देती है। फिर ये दोनों नन्हे मॉन्स्टर्स अपने आप को आज़ाद करके किसी सेफ जगह जाने का तय करते हैं। हम देखते हैं जाओली हुप्पो से पूछ रही होती है कि आखिर वो आदमी हमें पकड़ना क्यों चाहता था, जिस पे हुप्पो से बताता है कि वो कुनलुन सेक्ट का एक एग्जॉर्सिस्ट है। उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो उन मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं जो कि ह्यूमंस को मारते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इस पे जाओली बड़े प्यार से बोल रही होती है कि हमने तो किसी ह्यूमन को आज तक हर्ट नहीं किया। वो उसे आगे बताता है कि वो कुनलुन सेक्ट के और यूजलेस लोगों के ग्रुप का एक बंदा है और इसका नाम शुई है। हम लोग आज बहुत अनलकी है जो उसी से टकरा गए। वो आगे उसे पूछता है, क्या तुम सच में वो रियल ड्रैगन जेन लॉन्ग हो? इस पे जाओली कहती है कि जब मैं छोटी सी थी ना तो बहुत ओबीडियंट थी। डैड ने मुझसे कहा था कि मैं एक बहुत अच्छी बेटी हूँ, मैं ज़रूर बड़ी होकर जेन लॉन्ग बनूंगी। तो हुप्पो कहता है, क्या होता जब तुम ओबीडियंट नहीं होती तो? फिर वो कहती है, अब मेरी मॉम कहती है कि अगर तुम बात नहीं मानोगी ना तो वो भेड़िया आ जाएगा और तुम्हें ले जाएगा। वो कहता है कि लेकिन रिवर में भेड़िए कहाँ से आ सकते हैं? फिर जाओली कहती है कि आ सकते हैं, मेरे मॉम और डैड कभी झूठ नहीं बोलते। तो हुप्पो कहता है कि तुम्हारे विश तो कोई काम नहीं करते, तुम जेन लॉन्ग हो ही नहीं सकती, तो बस एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। जाओली चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मैं फूल नहीं हूँ, मैं जेन लॉन्ग हूँ। तरफ वो रैबिट भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, अभी वो सीसॉ खेल रहे होते हैं। ये बहुत ही क्यूट होते हैं और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कह रहा होता है, ठीक है, अपने जेन लॉन्ग होने का बाहर किसी को बताना नहीं। जाओली पूछ रही होती है क्यों? वो मन में सोचता है कि इसके विशेष तो काम नहीं करते, तो इसे पक्का चीटर समझेंगे, इसे इतना कूटेंगे कि इसकी चटनी बना देंगे। हुप्पो उसे सावधान रहने के लिए बोलता है, कहता है कि बुरे लोग तुम्हारा एडवांटेज ले सकते हैं। तो वो कहती है कि अगर कोई मुझे बैड गाय मिल गया ना तो मैं तो उसे कूट दूंगी। फिर हुप्पो कहता है कि हमारी गैंग को फैट करने के लिए नहीं है, कि ये लोगों की मदद करने के लिए है कि इस दुनिया में शांति कायम हो सके। जाओली कहती है, आपको तो कितना ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप कुछ दिनों से भूखे मर रहे हो। बार बार वो यही कह रही होती कि आप इतने समझदार और ज्ञानी हो, अभी भूखड़ों जैसी हालत हो गई है। ये लाइन उसकी एक्चुअल वॉइस में सुनने में इतना अमेजिंग होता है। हुप्पो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़ के कूटने लगता है, कहते हुए कि अभी भी मेरे पास वो बारबेक्यू फिश की रेसिपी पड़ी हुई है। यहाँ हमारी जाओली चिल्लाते हुए कह रही होती है कि चिली मत डालना, हाँ मुझे चिली से एलर्जी है। हम देखते हैं उसी मॉन्स्टर हंटर सुई को, वो एक अनजान घर में आ चुका होता है। यहाँ उसकी मैजिकल वेपन एक मॉन्स्टर को डिटेक्ट करती है। उसकी कॉम्बैक्ट पावर 5 लाख होती है। ही हमारी जाओली की कॉम्बैक्ट पावर 2.5 होती है। सुई यहाँ घबराते हुए कह रहा होता है कि ये तो बड़ा ही भयानक वाला मॉन्स्टर है और मैं तो सिर्फ 32 कॉम्बैक्ट पावर वाले को ही हैंडल कर सकता हूँ। वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर होती है जो कह रही होती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, लगता है मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। इस मॉन्स्टर का नाम चेन लॉन्ग होता है। वो अपनी पावर से उसे कंट्रोल कर रही होती है। सुई अपने सारे वेपन्स के साथ खुद को ही उसके सामने समर्पित कर देता है। सुई उसका ध्यान भटकती ही अपने लिखे हुए मंत्रों से उसे एक सर्कल में ट्रैप कर लेता है। हंसते हुए कह रहा होता है कि ये हमारे कुनलुन सेक्ट के बनाए हुए मंत्र है, कोई भी मॉन्स्टर इस ट्रैप सर्कल से बाहर नहीं आ सकता। चेन लॉन्ग ये कहते हुए तो तुम कुनलुन सेक्ट से आराम से बाहर आ जाती है उस सर्कल से। फिर उसे उठाते हुए कह रही होती है, तभी मैं सोचूं तुम इतने फैमिलियर कैसे लग रहे हो कि 300 साल पहले तुम्हारे मास्टर भी यही ट्रैप लेकर आए थे मुझे पकड़ने के लिए। मैंने उसकी इतनी कुटाई की कि वो दोबारा कुनलुन माउंटेन वापस चला गया, फिर लौट के नहीं आया कभी। सीन कट होता है और हम उन दोनों नन्हे मॉन्स्टर्स को देखते हैं टेम्पल में छिपते हुए। हाँ, हुप्पो कह रहा होता है वो एग्जॉस्टेड तो कभी सोच भी नहीं सकता कि हम इस टेम्पल में छुपे हुए हैं। कि हम देखते हैं अपने नन्हे से मॉन्क चेन को, वो अपने मास्टर से स्टोरी सुनने के लिए जिद कर रहा होता है। हाँ, उसके मास्टर उसे ये कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, मेरे मास्टर इस कुनलुन पहाड़ के नीचे भिक्षा मांगने गए थे। फिर वहाँ उन्हें एक वीरान टेम्पल दिखती है और वो इस टेम्पल में जाते हैं और उनके पीछे एक खामोश सी चीज़ उनका पीछा कर रही होती है और फिर अचानक से वहाँ बीस्ट आ जाते हैं। ये सुनते ही वो हमारे दोनों मॉन्स्टर भी डर जाते हैं और हमारा नन्हा सा मॉन्क भी डर जाता है। वो कह रहे थे, मास्टर बंद करो, मुझे नहीं सुनना है, मुझे सुसु लग गई है। उसके मास्टर आगे कंटिन्यू करते हैं और फिर उन्होंने उस बीस्ट को भगाने के लिए एक मंत्र कहा, सुकाबे किंगडम का सुकाबे किंगडम। ये सुन के जाओली कह रही होती है, ये कैसा मंत्र है? अंदर उसके मास्टर और लंबी चौड़ी हाँक रहे होते हैं, कहते हुए कि मैंने तो 6 बीस्ट को एक ही बार में ख़त्म किया था अपनी जवानी के दिनों में। अजीब अजीब से बीस्ट के नाम उसे बताने लगते हैं कि वो कहते हैं कि मैं लगातार उनसे 3 दिनों तक लड़ता रहा
तभी से ही सारे मॉन्स्टर और डेमन मुझे देख के रास्ता बदल लेते हैं। इस पे चेन समझ जाता है और कहता है कि मास्टर आप फेंक रहे हो ना। तो उसके मास्टर कहते हैं चुप रहो, देखो 6 साल के हो गए और अभी तक तुम्हें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं पता है। मैंने जो तुम्हें सूत्र बताया था तो तुमने याद भी नहीं किया। वो उसे ही डांटने लगते हैं। ये सारी बातें वो चारों सुन रहे होते हैं। इनकी सिर्फ आंखें ही चमक रही होती है, जिसे वो दोनों देख करके जोर से चिल्लाते हैं। ये दोनों पकड़े जाते हैं और मास्टर से उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए कह रहे होते हैं। वो यहाँ कह रहा होता है कि ये मास्टर तो बहुत पावरफुल है, अगर हम इसके शिष्य बन जाएंगे वो एग्जॉर्सिस्ट हमें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। यूपो कहता है कि मास्टर आपकी कल्टीवेशन लेवल बहुत हाई है, मैं आपके इस बुद्धिज्म सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जाओली भी कह रही होती है मी टू। वो मास्टर कहता है कि हमारा जोमी टेम्पल बहुत फेमस है, बिना जाने किसी अनजान लोग को शिष्य नहीं बनाया जा सकता। वो फिर से लंबी चौड़ी अपनी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं कि मैं ये हूँ वे हूँ। जिस पे चेन उन्हें अजीब तरीके से घूर रहा होता है और बताता है इन्हें मैजिक भी आता है और इन्होंने मैजिक से मेरे बाल भी ला दिए थे, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था। इस पे उसके मास्टर बोलते हैं ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर लाना होगा। हमारे टेम्पल का ट्रेडिशन है तो तुम इस माउंटेन के नीचे जाओ, किसी की भी मदद करो और वो आदमी जिसकी तुमने मदद की होगी वो अगर रिकमेंडेशन लेटर तुम्हें दे देगा तो तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। इस पे वो दोनों खुश हो जाते हैं और हमारे 2 नन्हे रैबिट्स भी से किसी की मदद की जाए ये बुक पढ़ रहे होते हैं। एक दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ सुई उस मॉन्स्टर की मार से पड़ा होता है। वो उस वार्निंग लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि अपने मास्टर को बता देना मैं उससे जल्द ही फाइट करने आऊँगी, वो इसके लिए तैयार रहे, वरना मैं इस कुनलुन माउंटेन के जर्रे जर्रे कर दूंगी। यहाँ गुस्से से सोई उस मॉन्स्टर को गालियाँ दे रहा होता है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस इस सीरीज से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा सीन की क्लिप्स भी हैं, बहुत ही फ़नी है, जिसे मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूँगी। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और आपको आज की ये एपिसोड कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय।